जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम आज हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण क्या है। इसके पहले जो है कल के लेक्चर में हम लोग जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर हम लोग देखे थे। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है केवल उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का जो अर्थ है अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है, चाहे वो विकसित देश हो या अल्प विकसित देश हो या पिछड़ा हुआ देश हो, तो किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है तो इस आर्थिक समृद्धि का जो है उस देश के आय वितरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग जो है आज इसी का विश्लेषण करेंगे। आय वितरण का मतलब है, हम यहाँ पे समझेंगे कि जब आर्थिक समृद्धि आती है तो उस देश की जो आय विषमता है या आय में जो असमानता है वो कम होती है या अधिक होती है, इसी को हम लोग अच्छी तरह से आज समझेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण के मध्य संबंध का सर्वप्रथम आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के द्वारा 1955 में प्रकाशित किया गया। यानी जो है आर्थिक समृद्धि और जो आय वितरण में जो है क्या संबंध है, इस पर जो है महत्वपूर्ण जो विश्लेषण जो है सबसे पहले जो है साइमन कुजनेट्स ने जो है 1955 में जो है किया था। अपने इस उदाहरण में साइमन कुजनेट्स जो है ने 3 कम विकसित देशों भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा 2 विकसित देशों ब्रिटेन तथा यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित आर्थिक समृद्धि एवं आय असमानता के आंकड़ों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का उसकी आय वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। यहाँ पे जो है साइमन कुजनेट्स ने क्या किया जो है कि अपना जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण पर जो है के बीच जो है कैसा संबंध है, इसको जानने के लिए जो है साइमन कुजनेट्स ने जो है जो 3 अविकसित देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और 2 विकसित देश ब्रिटेन और अमेरिका में जो है उसमें आर्थिक समृद्धि कितनी है और वहाँ पे आय समानता की क्या स्थिति है, इस पर जो है उन्होंने अपना एक रिसर्च किया और एक महत्वपूर्ण जो है उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। जो है हम लोग उसी को समझेंगे कि वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है इस अध्ययन के उपरांत साइमन कुजनेट्स ने 1963 में 18 देशों, जिनमें कुछ विकसित एवं कुछ अल्प विकसित राष्ट्र थे, के आर्थिक समृद्धि एवं असमानता के आंकड़ों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर जो है इस अध्ययन के उपरांत ये तो हो गया। हाँ, इस अध्ययन के आधार पर साइमन कुजनेट्स ने अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त हुई। साइमन कुजनेट्स के इस विपरीत यू आकार की परिकल्पना के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित या कम विकसित अवस्था में आय असमानता अधिक होती है, जबकि विकसित अवस्था में आय असमानता कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिल रहा है कि साइमन कुजनेट्स ने जो है 3 अविकसित देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, 2 विकसित देश अमेरिका और ब्रिटेन का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने जो 18 जो है कुछ और देशों का अध्ययन किया, जिसमें कुछ विकसित थे, कुछ अविकसित देश थे। तो कई सारे देशों का अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जो है, या उनको एक वक्र प्राप्त होता है, जो यू आकार का एक वक्र प्राप्त होता है। और इस वक्र के आधार पर वो एक निष्कर्ष निकालते हैं। वे कहते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में आय असमानता कम पाई जाती है और जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पे जो है आय असमानता अधिक पाई जाती है। उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला जो है, और उस निष्कर्ष का उनका आधार क्या है हम लोग इसको आगे समझेंगे। साइमन कुजनेट्स के विपरीत यू आकार की कल्पना के आधार
ये भी स्पष्ट होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित या कम विकसित अवस्थाओं में आर्थिक समृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आय असमानता घटती है। अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना को सामयिक कोऑर्डिनेट्स ने निम्नलिखित से व्यक्त किया है। यहाँ पे जो है सामयिक कोऑर्डिनेट्स ये कह रहे हैं कि कोई भी जो देश है जो कि अल्प विकसित देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम होती है वहाँ पे आय असमानता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है यानी आर्थिक समृद्धि आती है तो आय असमानता घटती जाती है। इस आधार पे जो है उनको एक वक्र मिलता है जो उल्टे यू आकार का होता है। और इसी वक्र को हम लोग जो है एक बार थोड़ा ग्राफ द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग जो है। हाँ, यहाँ पे जो वाई अक्ष पे उन्होंने गिनी गुणांक को लिया है, गिनी गुणांक को लिया है, और एक्स अक्ष पे जो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को लिया है। इसको हम लोग समझते हैं गिनी गुणांक क्या है। गिनी गुणांक जो है ये आय असमानता को, आय विषमता को मापता है। गिनी गुणांक का मान जब अधिक होता है तो आय असमानता अधिक होती है। गिनी गुणांक का मान जब कम होता है तो आय असमानता कम होती है। और यहाँ पे जो है सामयिक कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि को संकेतक के रूप में जो है वो प्रति व्यक्ति आय लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय लेते हैं। यानी आर्थिक समृद्धि अगर अधिक हो रही है, आर्थिक समृद्धि आ रही है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। आर्थिक समृद्धि कम है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यहाँ पे वो संकेतक के रूप में जो है आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति आय के रूप में लेते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पे जो है प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है आर्थिक समृद्धि ही है। और वाई अक्ष पे गुनी गुणांक लिया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे जो है अगर इस तरह देखें कि प्रति व्यक्ति आय जब कम है तो गुनी गुणांक का मान जो है 0.4 है। प्रति व्यक्ति आय जब हमारी बढ़ रही है तो गिनी गुणांक का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है गिनी गुणांक का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आय असमानता बढ़ रही है। तो जो पिछड़े देश होते हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, जो कम विकसित देश होते हैं, इन देशों में जो है प्रारंभ में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो इन देशों में आय असमानता भी बढ़ती है। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये देश जब थोड़े से संपन्न होते हैं, थोड़े विकसित हो जाते हैं, तो इन देशों में जैसे जैसे आय बढ़ती है फिर गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर देखे जाए तो हमको एक यू आकार का वक्र प्राप्त होता है जो कि उल्टे यू आकार का होता है, उल्टे यू आकार का होता है। इस वक्र से जो है हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो है अल्प विकसित देशों में जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो गिनी गुणांक का मान अधिक होता है, यानी आय असमानता अधिक होती है। जैसे जैसे जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, प्रारंभ में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान बढ़ता है, यानी उस देश में आय असमानता बढ़ती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब गिनी गुणांक का मान अधिकतम हो जाता है उसके बाद जो है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान घटने लगता है और उस देश में आय असमानता कम होने लगती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी वक्र को जो है एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। चित्र में वाई अक्ष पे गिनी गुणांक को व्यक्त किया गया है जिसका मूल 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। गिनी गुणांक का जो मान होता है अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम 0 हो सकता है। अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसका मतलब है कि उस देश में कोई आय असमानता नहीं है, उस देश में पूर्ण आय समानता है। अगर गिनी गुणांक का मान 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि उस देश में जो है पूर्ण आय विषमता है या पूर्ण आय असमानता है। तो किसी देश में जो आय असमानता की जो स्थिति होती है, जो विषमता की स्थिति होती है, वो 0 और 1 के बीच में होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पे आर्थिक समृद्धि को संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है।
यहाँ पे साइमन कुजनस जो है आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है आर्थिक समृद्धि का मतलब है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वक्र ए बी, यानी ये जो हमारा उल्टे यू आकार का जो बना है ए बी, साइमन कुजनस के विपरीत यू आकार की परिकल्पना को विश्लेषित करती है। इस वक्र से स्पष्ट होता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय ओ ए डैश की स्थिति में, यानी ये स्थिति में की स्थिति में गुणी गुणा का मान अधिक है, यानी गुणी गुणा का मान यहाँ तक है 0.6 तक है। जब निम्न प्रति व्यक्ति है, जब आय हमारी कम है वो ए डैश है, इस स्थिति में गुणी गुणा का मान अधिकतम है 0.6 है। आगे बढ़ते हैं। तथा विकास की इस अवस्था में अल्प विकसित या कम विकसित प्रति व्यक्ति आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है गिनी गुणांक का मान बढ़ता जाता है। अतः आय असमानता बढ़ती जाती है। इससे भिन्न जब प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो गिनी गुणांक का मान घटने लगता है तथा इस अवस्था में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, यानी आय असमानता भी घटती है। इस वक्र से जो हमें ये पता तो चलता है, ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि प्रारंभ में किसी देश में, जो कि एक अल्प विकसित देश है, प्रारंभ में किसी देश में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे गिनी गुणांक का मान बढ़ता है, अर्थात आय असमानता बढ़ती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब उसी देश में जब प्रति व्यक्ति आय और बढ़ने लगती है तो ऐसी स्थिति में गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, अर्थात उस देश में आय असमानता घटने लगती है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, जी का मान घटने लगता है अर्थात आय असमानता घटती है। इस प्रकार साइमन कुजनस ने अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना में निम्न प्रति व्यक्ति आय पर उच्च आय असमानता की स्थिति एवं उच्च प्रति व्यक्ति आय स्तर पर निम्न आय असमानता की स्थिति का आनुभविक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यहाँ पे साइमन कुजनस ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति की आय निम्न होती है तो उस स्थिति में आय असमानता उच्च होती है, और जब व्यक्ति की जो है प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तो उस स्थिति में आय असमानता निम्न होती है। आगे देखते हैं। साइमन कुजनस ने अपने 1955 एवं 1963वें दोनों ही अध्ययनों में अल्प विकसित एवं कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लार्ज वक्र की तुलना विकसित राष्ट्रों के लार्ज वक्रों से की है, जिसमें साइमन कुजनस ने इन देशों के आंकड़ों के आधार पर यह दर्शाया कि विपरीत देशों के विकसित देशों के लार्ज वक्र पूर्ण आय समानता रेखा से कम दूरी पर स्थित है, जबकि कम विकसित देशों के लार्ज वक्र पूर्ण आय समानता रेखा से अधिक दूरी पर स्थित है। इस लार्ज वक्रों के माध्यम से साइमन कुजनस ने विकसित देशों में कम आय समानता तथा कम विकसित देशों में अधिक आय समानता की स्थिति का विश्लेषण किया है। लार्ज वक्रों के इस माध्यम से साइमन कुजनस की उपयुक्त परिकल्पना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। हम इसको लोग समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। साइमन कुजनस जो है एक दूसरे प्रकार की वक्रों की सहायता से जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण को जो है वो विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। ये बताते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के जो लार्ज वक्र हैं ये पूर्ण आय समानता रेखा के काफ़ी नज़दीक है, और जो अल्प विकसित देश है उनकी जो लार्ज वक्र हैं वे क्या है, वो पूर्ण आय समानता रेखा से काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो लार्ज वक्र होता है, लार्ज वक्र से की सहायता से भी जो है आय विषमता को मापा जाता है कि किसी देश में आय की क्या स्थिति है, आय विषमता या आय असमानता की क्या स्थिति है, लार्ज वक्रों से भी पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है
ओ डैश, ये पूर्ण आय समानता रेखा को व्यक्त करती है। इस रेखा के नज़दीक जो है ये पहली जो है लारिंज वक्र है जो कि ओ एम ओ डैश है। तो कोई लारेंज वक्र जो है इस पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक जितनी होगी उस देश में उतनी ही आय असमानता कम होगी। तो सामयिक कुजनेस ये बताते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के जो लारेंज वक्र हैं वे पूर्ण आय समानता रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लारेंज वक्र खींचा गया ये वाला, यानी ओ एम ओ डैश जो खींचा गया है, ये क्या है, ये पूर्ण आय समानता के नज़दीक है, यानी इस देश में जो है आय असमानता कम है। वहीं जो दूसरा जो लारेंज वक्र जो खींचा गया है जो कि ओ एन ओ डैश है, ये क्या है कि ये जो है पूर्ण आय समानता रेखा से दूर है, यानी ये जो है लारेंज वक्र जिस देश का होगा उस देश में आय असमानता अधिक होगी। यही सामयिक कुजनेस जो है कहना चाह रहे हैं। सामयिक कुजनेस जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण जो है की स्थिति क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है, या किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है तो उस देश में आय असमानता या आय विषमता की क्या स्थिति होती है, इसके संबंधों को विश्लेषित करने के लिए जो है सामयिक कुजनेस जो है अपनी जो है उल्टे यू आकार की एक परिकल्पना लाते हैं और उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने गिनी गुणांक का वो सहारा लेते हैं। बताते हैं कि किसी देश के प्रारंभिक स्थिति में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान अधिक होता है, जिससे उस देश में आय असमानता बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे उस देश में आर्थिक समृद्धि आती है, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब गिनी गुणांक का मान घटने लगता है, यानी आय असमानता कम होने लगती है। इस आधार पे एक वक्र प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है उल्टे यू आकार। फिर जो है इसी चीज़ को जो है सामयिक कुजनेस जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण को जो है पर विश्लेषित करने के लिए जो है वे जो है लारेंज वक्र का सहारा लेते हैं और वे बताते हैं कि कोई भी लारेंज वक्र जो पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक है, अगर किसी देश का लारेंज वक्र जो है पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक है तो उस देश में आय असमानता कम होती है। इसके विपरीत अगर किसी देश का लारेंज वक्र जो है पूर्ण आय समानता रेखा से दूर है तो उस देश में आय असमानता बढ़ती है। इसी चीज़ को जो है लारेंज वक्र जो है इसी चीज़ को जो है सामयिक कुजनेस जो है समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि और आय वितरण क्या है। इसके माध्यम से आपने गुनी गुणांक को देखा और आपने लारेंज वक्र को भी देखा। गिनी गुणांक के माध्यम से भी आय असमानता को मापा जाता है। लारेंज वक्रों की सहायता से भी जो है आय विषमता को मापा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।